हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 25 और 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच एजेंसी ऑर्गेनाइजेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन इसका आयोजन किया जाता है और इसका इनॉग्रेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसका थीम रहा है सतर्क भारत समृद्ध भारत यानी विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया। विजिलेंस का मतलब होता है जागरूकता। और फ्रेंड्स, सीबीआई के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और फ्रेंड्स, याद रखना कि सीबीआई एकेडमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है और इसकी सीबीआई की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन एक्सेप्शन ऑफ रोड टैक्स ऑन ऑल द ईवीज और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स अंडर इट्स लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? ईवीज का मतलब है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो दिल्ली ने हाल ही में अपनी नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट की घोषणा की है। फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली ने अगस्त 2020 में अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी। और फ्रेंड्स, याद रखना कि तेलंगाना ने भी अगस्त में ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी और इसने भी इस तरह के एग्जेम्पशंस अपनी पॉलिसी के तहत दिए हैं जिसमें रोड टैक्स माफ़ किया गया है, रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ की गई है। और दिल्ली के जो एलजी हैं वह हैं अनिल बैजल, सीएम है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। और फ्रेंड्स, अगर दिल्ली से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा ये दिल्ली में लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी इसको लॉन्च किया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये भी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन। विच यूनियन मिनिस्टर एड्रेस्ड द फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, MOS PMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ये सभी मंत्रालय इनके पास हैं। तो इन्होंने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। फ्रेंड्स, G20 में 20 मेंबर्स हैं, 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। फ्रेंड्स, G20 की चेयरमैनशिप इस वक्त सऊदी अरब के पास है। भारत 2022 में G20 समिट होस्ट करेगा और 2021 की जो G20 समिट है ये रोम इटली में होगी। और फ्रेंड्स देखिए, G20 शेरपा मीटिंग में जो भारत के शेरपा हैं ये हैं सुरेश प्रभु। शेरपा जो होता है वो G20 जो भी ये समिट है तो थ्रू आउट समिट प्लानिंग, निगोशिएशंस, टास्क इम्प्लीमेंटेशन इन सभी के कार्य को देखता है। A team of scientists has discovered India's first dragonfly fossil in which state? The correct answer is option B. तो वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म झारखंड राज्य में खोजा है। और फ्रेंड्स, ये बताया गया है कि ये जो जीवाश्म है ये 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं यहाँ की द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है रांची। फ्रेंड्स, झारखंड से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ की सोहराई खोवार इस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है हाल ही में। और झारखंड राज्य ने अपना नया स्टेट एम्बलम लॉन्च किया है और ये जो नया एम्बलम है ये हरे रंग का एक सर्कल है जिसके बीच में नेशनल एम्बलम है। इसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा है। As per the study published in the Lancet Journal, what is the life expectancy of India in 2019? The correct answer is option D. तो लैंसेट पत्रिका में छपे अध्ययन के अनुसार प्रकाशित 2019 में भारत की जो जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही है वो है 70.8 ईयर्स। फ्रेंड्स देखिए, जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है ये उतने सालों को दर्शाता है जो कि एक व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है।
और जो ये द लांसेट है, ये एक मेडिकल जर्नल है जिसे कि 1823 में एक इंग्लिश सर्जन थॉमस वेकले ने फाउंड किया था। और लांसेट का मतलब होता है स्कैल्पेल, यानी एक जो सर्जरी के टाइम पे जो एक छुरी यूज की जाती है डॉक्टर द्वारा, उसे बोलते हैं लैंसेट। आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो बेसिकली यहाँ पर बताना है कि किस सप्ताह बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह मनाया गया। तो आंसर होगा 15 से 23 अक्टूबर। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हाल ही में कई तरह के इस तरह के सप्ताह बनाए गए, जैसे पोषण माह मनाया गया, इसी तरह से पोषण वीक भी बनाया गया। तो ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। और इस मौके पर देखिए 15 तारीख से शुरू हुआ, तो 15 तारीख से क्यों शुरुआत किया गया? क्योंकि 15 तारीख को जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो इस मौके पर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन इसको लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, एक फैक्ट और याद रखना कि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल इसकी स्थापना की गई थी। द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड इनमाजेब एज द फर्स्ट FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर विच डिजीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इनमाजेब को इबोला बीमारी के लिए पहले FDA अनुमोदित उपचार के रूप में मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, इसे आप बोल सकते हैं REGN-EB3। फ्रेंड्स, जो इबोला है, इस बीमारी में शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है और जिससे इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। इसमें फ्रेंड्स 90% जो पेशेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और ये मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। और इबोला फ्रेंड्स एक नदी का नाम है जो कि कोंगो में बहती है, तो उसी के नाम पर इस डिजीज का नाम दिया गया है। SBI card launched a contactless multi-purpose card in partnership with which rapid transit system? The correct answer is option A। तो SBI कार्ड ने दिल्ली मेट्रो के साथ साझेदारी में एक कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पस कार्ड को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, देखिए इस कार्ड का जो फायदा ये रहेगा कि एक मल्टीपर्पस कार्ड है जो कि क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एक मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में भी यूज किया जा सकेगा। Which company has been selected by the government to connect 5,000 village under BharatNet project by March 2021? The correct answer is option D। तो मार्च 2021 तक भारतनेट परियोजना के तहत 5,000 गांव को जोड़ने के लिए सरकार ने ह्यूज कम्युनिकेशन का चयन किया है। फ्रेंड्स, देखिए भारत सरकार का जो टारगेट है वो 2.5 लाख विलेज पंचायत को कनेक्ट करना है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस से, और इसका टारगेट रहेगा अगस्त 2021 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो 2.5 लाख विलेज पंचायत हैं इनको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस से जोड़ने का जो टारगेट है वो किस वर्ष तक पूरा करने का सरकार ने सोचा है। तो आंसर होगा अगस्त 2021। As per the Ardern Capital's Passport Index, which country emerged as the country with the most powerful passport in the world? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश बनकर उभरा है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड की जो PM है वह है जेसिंडा आर्डन और इन्हें हाल ही में रिइलेक्ट किया गया है। इनका सेकंड टर्म अब शुरू हो चुका है, तो ये भी आप याद रखना। कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। फ्रेंड्स, और अगर इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो भारत का रैंक है वो है 58th, 58वीं पोजीशन भारत की है। फ्रेंड्स, देखिए जो न्यूजीलैंड है, आप मैप से देखिए, ये 2 मेन लैंड मासेस को कंसिस्ट करता है, मतलब 2 मेन लैंड मासेस इसके अंडर में आते हैं। एक तो है नॉर्थ आइलैंड जो कि आप देख रहे होंगे, इसमें हैमिल्टन, ऑकलैंड, वेलिंगटन ये सिटीज आती हैं। दूसरा है साउथ आइलैंड जिसमें क्राइस्टचर्च सिटी आती है। और फ्रेंड्स देखिए, एक होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020, इसको टॉप किया था जापान ने और इंडिया की इसमें रैंक थी 84th। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
तो संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज फॉर साउथ एशिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, इसके तहत इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितनी भी ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इन सभी को जो फ्लड की जो वार्निंग होती है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी फ्लड आने से पहले। और जो हमारे ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एम मोहापात्रा। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सेंटर, ये जो है ये हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यहाँ पर लोकेटेड है। मतलब इस इंस्टीट्यूट के अंदर इसका कैंपस है। तो आप ये याद रखना कि ये दोनों इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। और फ्रेंड्स, जो इस फ्लैश फ्लड सर्विसेज के तहत 6 से 24 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, फ्लैश फ्लड, जो ये फ्लैश फ्लड है, इसका मतलब है कि बारिश होने के 6 घंटे के भीतर भीतर ही फ्लड आ जाती है, तो उसे कहते हैं फ्लैश फ्लड। तो ये टर्म भी आप मतलब जनरल जानकारी याद रखना कि बारिश होने के 6 घंटे के अंदर अंदर जब फ्लड आ जाती है तो उसे फ्लैश फ्लड का नाम दिया जाता है। रिसेंटली विच अरब नेशन एग्रीड टू रिकॉग्नाइज इजराइल आफ्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हाल ही में सूडान ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजराइल को मान्यता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इजराइल को मान्यता जिस अरब नेशन ने दी थी वो था इजिप्ट, उसके बाद जॉर्डन, और उसके बाद फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर बहरीन, और अब नंबर आया है सूडान। और फ्रेंड्स, ये जो सब एग्रीमेंट चल रहे हैं इसका नाम दिया गया है अब्राहम एकॉर्ड्स। तो ये पहले यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई और इजराइल के बीच साइन हुआ, और अब इसमें कंट्रीज जुड़ती जा रही हैं। तो अब इसमें आपका सूडान भी जुड़ गया है, और इससे पहले बहरीन भी जुड़ गया था। सूडान की कैपिटल है खार्टूम, और यहाँ के पीएम है अब्दुल्ला हमडोक। करेंसी है सूडानीस पाउंड। फ्रेंड्स, सूडान और साउथ सूडान ये दो अलग कंट्रीज हैं, याद रखना। साउथ सूडान जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, जबकि सूडान जो है ये रेड सी से अपना कोस्टल एरिया शेयर करता है। और फ्रेंड्स, जो साउथ सूडान है इसकी कैपिटल है जूबा। इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन ये 16 से 22 अक्टूबर के बीच किया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो CSIR CDRI की वैज्ञानिक डॉक्टर समन हबीब को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने अपने महानिदेशक उमेश सिन्हा और पूर्व भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हरीश कुमार के तहत एक समिति का गठन किया है, जो कि चुनाव उम्मीदवारों के लिए मौजूदा खर्च सीमा की समीक्षा करेगा। साथ ही फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक कमेटी बनाई है अंडर माधवीपुरी भूज। तो इस कमेटी का क्या काम रहेगा? तो ये कमेटी जो कि सिक्योरिटी मार्केट डेटा होता है इसको एक्सेस करने के लिए एक पॉलिसी तैयार करेगी। फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर को 1948 से संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। मतलब 2020 में जो हमारा ये यूनाइटेड नेशंस है इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज लोकेटेड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ मोरक्को? रबात। कालीवेली लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इज लोकेटेड इन विच सिटी? बेंगलुरु। Where is the headquarters of Reporters Without Borders? Paris in France. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who was the first chairman of राज्य सभा? Green Revolution was started in which 5-year plan?
Sala Lake is located in which state? Headquarters of World Meteorological Organization WMO is located in which city? Which article of the Indian Constitution has the provision of establishment of the Supreme Court? तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह आप इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये पूरी डिटेल है। हमने आपको जो करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी कराई जा रही है SBI क्लर्क मेंस के लिए, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। साथ ही मई और जून के 100 MCQs आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आने वाले इस हफ्ते में। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स को फ्रेंड्स टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स आजकल हम करंट अफेयर्स क्विज भी इसमें डाल रहे हैं, पोल इसमें डाल रहे हैं, तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।